हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली आपका दोस्त, आपका सहयोगी। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर लिया है जिसमें मेरे को रोज़ लोगों के फ़ोन आते हैं कि हम कहीं प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या हमें करनी चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, या हमें कितनी देर इंतज़ार करना चाहिए। तो आओ मैं आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देता हूँ। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना और उम्मीद है कि आपको हर एक आपके सवाल का, आपकी क्वेरी का जवाब मिल जाएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जहाँ हम पैसा लगाना चाहते हैं, क्या हम उसको प्रॉपर्टी को उपयोग में लाना चाहते हैं। मतलब यदि तो हम उसके उपभोगी हैं, हमने उसको उपयोग करना है, तो फिर तो उसमें कोई परेशानी है नहीं, फिर तो जहाँ मर्जी आप ले सकते हो, कोई बात नहीं, उसका रेट बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि आप उसके एंड यूज़र हो। आपने आखिर में उस प्रॉपर्टी को अपने लिए बरतना है, यूज़ करना है। यदि आप दूसरे एंगल से सोचते हो कि मेरे पास 2 साल के लिए, 3 साल के लिए पैसा पड़ा है और मैंने 3 साल बाद मेरी ये प्लानिंग है, मैंने बेटे की शादी करनी है, या बेटे को बाहर भेजना है, या डॉक्टर बनाना है, या कोई और मैंने रिटायरमेंट के बाद कोई और काम करना है, तो उसके लिए आपका जो पैरामीटर है वो अलग रहेगा। क्योंकि उसमें आपकी उम्मीदें जो हैं वो ये हैं कि आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ रिटर्न भी चाहिए। आपको रिटर्न चाहिए, और पहले उसमें आपको रिटर्न मिले या ना मिले, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी ने आपके कमाना है, उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ से आपको रिटर्न ना मिले, या आपको नुकसान में प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, या आपका ब्याज भी पूरा ना हो, तो आप कहीं ना कहीं मतलब मानसिक तौर पर हर्ट हो जाते हो। सो मेरा सिंपल यही आपके साथ शेयर करने का मतलब है कि आप पहले अपने आप से सवाल करो कि क्या हम ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो अपने लिए ले रहे हैं, अपने यूज़ करने के लिए ले रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट करने के लिए ले रहे हैं, ये जिसके साथ हमें 2 पैसे चाहिए। यदि तो आप 2 पैसे समझ के ले रहे हो, भी 2 पैसे हमारे साथ रलें, मिल जाएं, हमें इन्वेस्टमेंट का कोई हमें रिटर्न मिल जाए, तो फिर आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। अब बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर हम मोहाली में प्रॉपर्टी ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी चाहते हैं। मैं उनको कहता हूँ भाई मोहाली में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो? कहते जी हमारे को 2 पैसे बढ़ के मिल जाएंगे। मैंने कहा भाई आम तौर पर 95% मोहाली में रेट 6-7 साल से रुके हुए हैं, मत लो। यदि आपके रहना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, प्लॉट लेना चाहते हो, फ्लैट लेना चाहते हो, दुकान लेना चाहते हो, कहीं यहाँ काम करना चाहते हो, फिर मैं आपको मना नहीं करता। यदि आप ये समझ के लगा रहे हो कि यहाँ पर पैसे बढ़ जाएंगे, तो पैसे बढ़ने वाला अभी माहौल नहीं है। तो आपने ऐसी जगह पे ले लो जहाँ रेट कम हो और वहाँ कोई थोड़ी बहुत डेवलपमेंट चल रही हो। डेवलपमेंट चल रही है तो उसका रेट बढ़ जाएगा। वैसे भी कुदरत का कानून है कि जो घास लगाते हैं हम, और वो घास हम लगाएं या मतलब कोई कुदरती तौर पर हो जाए, वो बड़े छोटे ने जो बड़ा हो ही जाना है। कोई हम जानवर का पिल्ला पालते हैं तो उसको छोटे को लाओगे तो अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो जो पहले ही बड़ा है उसने बड़ा होने के जो आसार हैं, वो चांसेस हैं, मौके हैं, वो कम रहते हैं। सो मेरा मतलब ये है कि आपने अच्छे तरीके से इस बात को समझ लेना है कि आपने रिटर्न के लिए पैसा लगाना है या अपने खुद के लिए पैसा लगाना है। यदि रिटर्न के लिए लगाना है तो आपको कई चीज़ें देखनी पड़ेगी। यदि आपने अपने लिए पैसा लगाना है तो सिर्फ आपको सूटेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि हमें सूट कहाँ करता है। सिंपल इतनी बात है। और यही बात पूछने के लिए मेरे को बहुत फ़ोन आते हैं और बहुत ज़्यादा कोई मैसेज आते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आते हैं। सो आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपने क्लैरिटी अपने आप से ही कर लेनी है कि आपने पैसा कहाँ लगाना है और क्यों लगाना है। बस यही आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाला बटन दबा लो। और ये वीडियो अच्छी लगे, इसका जो कंटेंट अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और जो आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आके आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो। सो मिलता हूँ दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। अपना ध्यान रखो और मेरी तरफ से आपके साथ फुल सपोर्ट है। थैंक यू वेरी मच।